सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। गांव के कच्चे रास्तन पर हल्की सी ठंड और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। इस गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, छत पर पुरानी खपरा और आंगन में एक नीम का पद। रामदास रोज सुबह सबसे पहले उठता, भगवान को याद करता और अपनी खेती की तरफ निकल पड़ता। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, बस 2 बीघा, पर उस जमीन को वो अपने बच्चे की तरह मानता था। जाते सीता, पर सच ये था कि घर में पेजन की बहुत कमी थी। कभी कभी बच्चों को आधा पैठाई सोना पड़ता। उसी गांव में ठाकुर प्रताप सिंह रहता था। बहुत जमीन, बहुत पैसा। वो गरीब किसानों को नीचे नजर से देखता था। एक दिन वो रामदास के खेत के पास से गुजरा और बोला, रामदास, इतनी छोटी जमीन में क्या हाय काम लेगा? बेहतर है मेरी जमीन पर मजदूरी कर लो। रामदास ने शांत स्वर में जवाब दिया, ठाकुर साहब, अपनी जमीन पर मेहनत करने का सुख अलग होता है। ठाकुर हंसकर चला गया। कुछ महीने बाद आंधी और बारिश ने फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। रामदास खेत के बीच खड़ा उजड़ती फसल को देखता रहा, आंखों में आंसू द पर हौसला। रामदास खेत के बीच खड़ा उजड़ती फसल को देखता रहा, आंखों में आंसू द पर हौसला अभी जिंदा था। आज रात सीता बोली, ए फ्लैट क्या होगा? रामदास ने मिट्टी उठाकर हाथ में ली और कहा, जब तक ये मिट्टी साथ है तब तक उम्मीद भी साथ है। अगली सुबह रामदास को खेत के किनारे एक सोने की थाली मिली। साफ था कि किसी गांव वाले की गिरी होगी। गरीबी में ये थाली उसके लिए सब कुछ बदल सकती थी। सीता ने कहा, भगवान ने मदद भेजी होगी। पर रामदास बोला, जो हमारा नहीं वो हमें खुशी नहीं दे सकता। उसने पूरे गांव में पुवाया। पता चला कि थाली ठाकुर प्रताप सिंह की थी। रामदास ने थाली ठाकुर को लौटा दी। ठाकुर हैरान रह गया। चाहता तू रख सकता था, गरीब हो तुम, उसने कहा। रामदास ने सर झुकाकर बोला, गरीब हूँ पर बेईमान नहीं। इस बात ने ठाकुर का दिल बदल दिया। उसने रामदास को मदद दी, बीज, पानी का इंतजाम और सही दाम पर फसल खरीदने का वादा किया। अगला साल रामदास के लिए बदलने वाला था। मेहनत और सही मदद से फसल अच्छी हुई। घर में खुशी लौटी, बच्चे स्कूल जाने लगे। ठाकुर भी अब गरीब किसानों का सम्मान करने लगा। कहानी की सीख, मॉरल, गरीबी शर्म की बात नहीं।